मुसलमान है तेरे दिल में रहम नहीं, तू मुसलमान है तेरे दिल में वफा नहीं, तू मुसलमान है गरीबों पे तरस नहीं आता, तू मुसलमान है तेरा दिल नरम नहीं, तो अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है या नहीं है। ऐसे नहीं हो जाता कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, तो फिर जहन्नम की जरूरत नहीं है, फिर तो सभी मुसलमान है। मुसलमान का दिल भी मुसलमान होता है, कान खोल करके सुनो, दिल भी मुसलमान होता है। दिलों को नरम करो। कहने लगा उस यहूदी से, मैं रात भर नहीं सोया, बिस्तर पे करवट लेता रहा, मैं रात भर जाग के आया हूं। सुबह का सुने, मैं एक दिन तारीख पढ़ रहा था, समरकंदो बुखारा की नाम सुना होगा आपने, समरकंदो बुखारा का। समरकंद में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिश पहले नहीं होती थी तो जमीन से सब्जियां नहीं उगती थी, फल और अनाज नहीं उगते थे, लोग भूख से मरने लगते थे। कहत पड़ा, लोग हिजरत कर करके समरकंद से दूसरे शहरों को जाने लगे। एक सैयदजादी आले रसूल बेवा खातून थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे समरकंद से हिजरत करके ये बुखारा चली गई। अब तुम बोलना शुरू हुई, खामोश हो जाओ। मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, अब ये तकरीर बोलने की नहीं, अब सुनने की। समरकंद में जब कहत पड़ा तो एक बेवा खातून जो सैयद आले रसूल है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके ये भी हिजरत करके बुखारा चली गई। भूखी थी, सफर किया था, थकी थी, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वहां जाके ना कोई बिजनेस था, ना कोई घर था, ना कोई मकान था, ना कोई आसरा था, बच्चों को क्या खिलाती। बच्चे बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, बच्चों को क्या खिलाती। अपने बच्चों को पेड़ की छांव में बिठा के कहने लगी, बच्चों थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ, हो सकता है कोई तो होगा, एक वक्त का खाना दे दे ताकि पेट की आग बुझ जाए। अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठाया, दरख्त की छांव में बिठा के। ये सैयदजादी हिजाब किए हुए है, उन लोगों को नकाब लगाए हुए है, एक मुसलमान की दुकान पर पहुंची, कहने लगी, तूने तो मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो कुरान भी पढ़ता है, तू तो नमाज़ें भी पढ़ता है, तू तो अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं एक सैयदजादी हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं चमन ज़हरा की एक कली हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, समरकंद में बहुत बड़ा कहत पड़ा है, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मैं तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता, उनकी भूख नहीं देखी जाती। मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले मुझे इतना दे दे कि अपने बच्चों को दो वक्त का खाना खिला सको, ताकि उनकी तड़प खत्म हो जाए, उनकी बेकरारी खत्म हो जाए। इसकी दुकान पर जाके खड़ी हुई, वाकई ये कलमा पढ़ने वाला था, नमाज़ें भी पढ़ता था, लेकिन पता क्या जवाब दिया इसने? कहने लगा, मैं दे तो दूं, मगर ये क्या गारंटी है कि तुम सैयदजादी हो? क्या गारंटी है कि तुम सैयद भी हो कि नहीं हो? एक मसला सुन ले, कोई अपने आप को सैयद बता रहा है और आपको उसकी तहकीक नहीं कि है कि नहीं है, तो आप सैयद मान लो, और आपको तहकीक है कि ये सैयद नहीं है तो मुखालफत करो। ऐसा नहीं है कि सब सैयद साहब करें तो आप भी सैयद ही कहने लगे, आपको तो पता है ना कि नहीं है ये, तो मुखालफत करो, सैयद नहीं है तो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और आपको पता नहीं है कि सैयद है कि नहीं है, उसने कहा मैं सैयद हूं तो आप मानो, चाहे वो नहीं है उसका गुनाह उस पर है। समझ में आ गया मसला? कहने लगी, मैं सैयदजादी हूं। कहा, क्या गारंटी है, कुछ प्रूफ दिखाओ। कहने लगी, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, अपना मकान छोड़ के आई हूँ, मैं क्या प्रूफ दिखाऊं? इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ भूख है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी दुकान को छोड़ा, किसी दूसरे की पे चली गई। अब जिसकी दुकान पे पहुंची है मुसलमान नहीं है कि यहूदी था, मगर ये तौरात किताब का आलिम,
इसने तौरात को पढ़ा था और तौरात किताब के अंदर आखिरी नबी की निशानियां बताई गई। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आखिरी नबी की निशानियां बताई गई है तौरात के अंदर। रसूल के बारे में भी बताया गया, आले रसूल के बारे में भी बताया गया, अहले बैत के बारे में भी बताया गया। लोगों जैसे ही कहा मैं सैयद सादी हो, ये यहूदी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा हाय मेरे, हाय मैं अपनी अजमत पे कुर्बान, अपने नसीबे पे कुर्बान, एक सैयद सादी मेरी दुकान पे आई है। कहने लगा मखदूमा आप यहाँ खड़ी ना हो, आपका मकाम यहाँ नहीं है, आपका मकाम मेरा घर है। अपने बच्चों को लो, मेरे घर में चलो, मेरे घर में मेहमान बन जाओ। मेरे घर में मेहमान बन जाओ। ए मखदूमा आप यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, आप तो शहजादी है और शहजादी बाजार में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। शहजादी तो महल की मालकिन होती है। मेरा घर, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी आपके लिए हाजिर है, मेरा मैन कमरा आपके लिए हाजिर है। बच्चों को लेकर चलो, मैं वही खिदमत करूंगा, जितने दिन चाहो रुक जाना, जितने दिन चाहो मेहमान नवाजी करना। कहने लगा ए सैयदजादी मैंने तौरात में पढ़ा है आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि नबी और नबी के घर वाले खुद फाके से भी रहेंगे मगर भूखों को खाना खिलाते रहेंगे। तुम तो वो हो कि तुम तो भूखों को खुद पेट से पत्थर बांध लेते हो और भूखों को खाने खिलाते हो। तुम तो खुद वो हो। मैं समझता हूँ शहजादी बच्चों की भूख ने तुझको रुकने न दिया, लेकिन तू अपनी भूख की बात होती तो शायद सवाल लग। हाय हाय अपने घर ले गया, दुकान बंद कर दिया और घर ले जाकर अपनी बीवी से कहने लगा मेरा जो खास कमरा है उसमें इतर छिड़क दे। हाय हाय मेहमान नवाजी भी दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल सी आ जाओ भी मेरे घर पे आ गए खाना खा के चले जाना। एक होता है कि दिल बिछा देना मेहमान नवाजी के लिए। एक होता है नॉर्मल सा आना भी हजरत चाय पी के चले जाओ खाना खा के, एक ये हो गए मेहमान नवाजी। और एक होता है दिल बिछा देना। इसने दिल बिछा दिया। हाय हाय कहने लगा अपनी बेगम से बेगम मेरे खास कमरे को साफ करके पोंछा लगा के इतर छिड़क दो। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी मेहमान आए हैं। कहने लगी आज तक तो तूने किसी के लिए अतर नहीं छिड़कवाया था, कैसा मेहमान आया है? तो कहने लगा ये ऐसा मेहमान है जो कायनात के मालिक हैं। वो मेहमान आए हैं जो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। वो मेहमान है। ये जुमला हजरत ज़ैनब ने भी यजीद के दरबार में बोला, नहीं हजरत फिज़्ज़ा ने भी यजीद के दरबार में बोला। जब यजीद के सामने हजरत ज़ैनब को और असीराने करबला को और हुसैन की बेटी को, हुसैन के सरे मुबारक को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ के और कैदी बना के जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद ने कहा था कैदी कहाँ है मेरे सामने लाओ। तो हजरत फिज़्ज़ा जो हजरत फातिमा की कनीज हैं वो जलाल में आ गई और यजीद से कहने लगी ओ कुत्ते अपने दिमाग का इलाज कर, ओ कुत्ते अपने दिल का इलाज कर। तो जिन्हें कैदी कहता है रब काबा की कसम ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं है दुनिया और जन्नत के मालिक है। हाय अपनी बीवी से ये यहूदी बोला तुझे पता नहीं है शहजादी ये मुस्तफा आई है, चमने ज़हरा की कली आई है। लोगों इसने अपने कमरे को खास तरीके से तैयार किया, अतर लगा के मुअत्तर कर दिया। शहजादी से बोला मेरे कमरे में विराजमान हो जाओ। शहजादी जब कमरे में आ गई कहने लगा ओ शहजादी मैंने कमरे को पोछा लगा दिया, नमाज भी पढ़ सकती है। मैंने पोछा लगा दिया है, नमाज भी पढ़ सकती हो। और कहने लगा अब दुकान नहीं खुलेगी जब तक आप मेहमान नवाजी में रहेंगे, अब नहीं खुलेगी दुकान। दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहने लगा मैं खादिम की हैसियत से खड़ा हूँ, दरवाजा बंद कर लें और खाना खा के आराम कर लें। जब जब जरूरत हो पूरी रात अवेलेबल रहूंगा, खाली कुंडी खटखटा देना ये गुलाम हाजिर हो जाए।
अगर गर्म पानी की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, ठंडे की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, जो चाहिए शहजादी बोल देना। आज मेरा नसीबा है कि आप मेरी मेहमान बनी हो। शाम आ गई, खाना खाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ ये सैयदजादी ने आराम के लिए लंबी सांस ले ली और आराम में चली और ये अपने दरवाजे पर खड़ा है। खड़े 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 आधी रात आ गई। इंसान है, बशरी तकादे हैं, दिन भर का थका है। खड़े 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 ऊंग आने लगी। ऊंग समझते, नींद के झोंके आने लगे। थका हुआ था, बैठ गया। बैठा तो हल्की सी ऊंग ज्यादा आ गई। क्या आ गई? ज्यादा आ गई। अचानक से सुबह हुई, फजर का वक्त था। इसकी आंख खुली घबरा कर। इसके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसने आवाज लगाई, कौन? तो कहने लगा, दरवाजे पर तो आ, मैं बहुत जरूरी काम से आया। जब ये यहूदी दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखा? वही मुसलमान खड़ा है कि जिसने अपने दरवाजे से इस सैयदानी को धुतकारा था। यहूदी बोला, क्यों आए हो? बाज आदमी अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान। और कान खोल के सुनो, मुसलमान नाम से नहीं होता, दिल से होता है। दिल भी तो मुसलमान कर, तू अपना नाम ही मुसलमान कर लिया, दिल भी मुसलमान कर ले। समझ रहे हैं कि नहीं? दिल भी मुसलमान कर ले। मुसलमान है, तेरे दिल में रहम नहीं। तू मुसलमान है, तेरे दिल में वफा नहीं। तू मुसलमान है, गरीबों पर तरस नहीं आता। तू मुसलमान है, तेरा दिल नरम नहीं। तो अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है या नहीं है। ऐसे नहीं हो जाता कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, तो फिर जहन्नम की जरूरत नहीं है, फिर तो सभी मुसलमान है। मुसलमान का दिल भी मुसलमान होता है। कान खोल करके सुनो, दिल भी मुसलमान होता है। दिलों को नरम करो। कहने लगा उस यहूदी से, मैं रात भर नहीं सोया, बिस्तर पे करवट लेता रहा। मैं रात भर जाग के आया हूँ, सुबह का इंतजार कर रहा था। रात में नहीं आया कि तुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए फजर का वक्त हो गया तब आया हूँ। इस यहूदी ने कहा, सुन, अगर कोई कारोबार के मैटर में आया, लेन देन के मैटर में आया है तो 2-4 दिन तो इधर आइयो मत। क्यों? कहने लगा, मेरे घर कोई मेहमान आया है। मैंने जब तक अब दुकान नहीं खोलना, जब तक वो मेहमान मेरे घर पे रहेगा। अब जब तक मैंने दुकान नहीं खोलना, जब तक मेरा मेहमान है। इसने कहा, यार मैं तेरे मेहमान ही से तो मिलने आया हूं, उसी से मुलाकात करना है। इस यहूदी को पता नहीं था कि इसने धुतकार दिया। कहने लगा, तू मेरे मेहमान से मिलना चाहता? हाँ, अपने मेहमान से इजाजत ले ले। अगर वो मेहमान इजाजत दे दे तो मैं उसकी बारगाह में जानू अदब तय करके कुछ कहना चाहता हूं। यहूदी ने जाके उस सैयदजादी से इजाजत ली। मखदूमा कोई मिलने आया है। इजाजत मिली, ये चौखट पे आके खड़ा हो गया। दरवाजा लगा है, सैयदजादी अंदर है कमरे के और ये बाहर खड़े होकर रो रहा है। ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियां बन गई। अंदर से आवाज आई, कुछ बोलेगा भी कि रोता रहेगा। कहने लगा, अपनी खताओं पे नादिम, अपनी बेबसी पे नादिम, अपनी नाकामी पे शर्मिंदा हूं। हो सके तो शहजादी मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बता दो।
कहने लगा मैं वही इंसान हूँ जो दिन में अपनी दुकान से मैंने धुतकारा था, सैयद होने का मैंने सर्टिफिकेट मांगा था और तुमने कहा था कि मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आप मेरी दुकान से चली गई। तो हाँ हाँ क्या हुआ, हमने तो तेरी किसी से शिकायत भी नहीं की, हमने तो किसी से कहा भी नहीं। अब तुझे क्या हो गया कि सुबह ही सुबह तू यहाँ आ गया? कहने लगा शहजादी बात इतनी है कि अपने घर गया था, खाना खा के सोया था, नींद आई। नींद में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है, मैं मैदान महशर में मैं मौजूद हूँ। नफसी नफसी का आलम है, भागा फिर रहा हूँ, अपने दोस्तों से नेकियां मांग रहा हूँ। मेरी नेकियां कम पड़ गई थोड़ी सी। जब मेरी नेकियां कम पड़ी तो मैं दोस्तों से मांग रहा हूँ, कोई देने तैयार नहीं है। मैं अपने घर वालों से मांग रहा हूँ, कोई देने तैयार नहीं है। मैंने भाइयों से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। अहबाब से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। अपने बच्चों से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। बीबी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बाप ने भी हाथ खड़ा कर दिया, माँ ने भी हाथ खड़ा कर दिया। मुझे एक नेकी पूरे महशर में कोई ना दे सका। जब मैं परेशान हो गया तो मैंने क्या देखा कि कुछ ईमान वाले हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जब उन्हें नेकियों को कमी पड़ी और किसी ने ना दिया तो वो मोहम्मद अरबी की बारगाह में गए, कहने लगे आका हमारी नेकियां कम है। नबी ने कहा अनाला, मैं मौजूद हूँ, तुम्हारी बख्शिश भी कराऊंगा, शफाअत भी कराऊंगा, जन्नत भी दिलाऊंगा। जब मैंने उन्हें जाता देखा तो मैंने सोचा मैं भी तो मुसलमान हूँ। मैं नबी की बारगाह में पहुंचा, मैंने अर्ज किया आका मेरी भी थोड़ी सी नेकियां कम है, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे भी नेकियां, मेरी भी बख्शिश करा दे। मेरे नबी ने फरमाया बख्शिश तो करा दूं मगर सर्टिफिकेट दिखा के तू मुसलमान है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शानी मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो ये कहां जा रहे हैं, ए काली टोपी वालों कहां जा रहे हैं? ऐसी तकरीर मैं कर रहा हूं, खुदा की कसम इससे अच्छी नहीं कर सकता। समझे ना? कुछ हुल्लड़बाज बैठे वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बात आ जाए कि हमें मजा आ जाए, हम मुंह फैला ले, खूब हंस रहे। ये तकरीर हंसी के लिए नहीं हो रही, इस्लाह के लिए हो रही है। सुन लें आप, अगर आपको ये इस्लाह अच्छी नहीं लग रही है तो आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं कि जिससे जिंदगी बन जाए। कहा नबी ने फरमाया तेरे पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट लाके तू मुसलमान है? अर्ज की आका इन सबसे तो आपने सर्टिफिकेट नहीं मांगा, जितनों की बख्शिश कराई। तो मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी बेटी कल तेरी दुकान पे गई थी तो तूने उससे सर्टिफिकेट मांगा था। सर्टिफिकेट मांगा था ना? अल्लाह अल्लाह। अर्ज करता शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझसे खता हो गई, इतनी बड़ी खता हो गई कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उस यहूदी ने कहा मेरी भी दास्तान सुन ले। उस यहूदी ने कहा मेरी भी दास्तान सुन ले। कहा तेरी क्या दास्तान है? कहा जब तू अपने ख्वाब में मैदान महशर देख रहा था तो मैं भी यहाँ पहरा दे रहा था, मैं चौकीदारी कर रहा था, मैं शहजादी के चौखट पे खड़ा था, खड़े खड़े थक गया, ऊँगा नींदी में चला गया तो मैं थक के बैठ गया। मैं बैठा, दरवाजे से पीठ लगी थी, मैं बैठा, थोड़ी सी टेक लगाई, मुझे नींद आ गई। मैंने नींद में क्या देखा कि आमना के लाल ख्वाब में आ गए। मदीने वाले का जब दीदार हुआ मेरे नबी ने फरमाया आज तूने मेरी बेटी को मेहमान बनाया है, तुझे स्पेशल मदीने से कलमा पढ़ाने आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, नारे हैदरी।
तुझे मदीने से स्पेशल कलमा पढ़ाने आया हो। कहने लगा जब तू मैदान महशर अपने ख्वाबों में देख रहा था तो मैं मदीने वाले आका को देख रहा था। रात ख्वाब में मुस्तफा मुझे कलमा पढ़ा के चले गए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। लोगों